हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः अद्य वयम् 29तमाध्याये वर्तामहे। 29वें अध्याय में हम लोग आ गए हैं और कपिल देवहूति का संवाद जो है, तत्वमय संवाद जो है चल रहा है। बहुत गंभीर प्रसंग चल रहा है और इसमें हम लोग जो है निमग्न हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हरि ओम। अथैकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः देवहूतिरुवाच। और माता देवहूति जी इसमें प्रश्न करती हैं। हरि ओम। लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः। कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः। इतना आप समझ लिया जाए तो इसके आगे फिर जो है आगे का प्रसंग फिर जो है प्रारंभ होगा। अब माता देवहूति जी उतना पूरा रहस्य श्रवण करने के बाद पुनः प्रश्न कर रही है। लक्षणम महदादीनाम प्रकृते पुरुषस्य च। सबका तो वर्णन हो ही गया है, तो भी उनका मद आदि का क्या लक्षण है, प्रकृति का क्या लक्षण है, पुरुष का क्या लक्षण है, उसका स्वरूप कैसा है। अमीशाम अस्य अनयोः अमीशाम लक्षणम किम स्वरूपम किम लक्ष्यते येन तत्पारमार्थिकम। इनका जो वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप क्या है, इनका व्यवहारिक स्वरूप क्या है, दोनों जानना पड़ेगा। व्यवहारिक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप, इन सभी का क्या है, महद आदि तत्वों का, प्रकृति का, पुरुष का। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं यत् प्रत्यक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। सांख्येषु माने तत्व प्रख्यापनात्मकेषु सांख्य शास्त्रेषु, जो तत्व बताने वाले सांख्य शास्त्रों में जो कहा गया है, यन्मूलम यत् प्रत्यक्षते। यन्मूलम मने जो
जो मूल बताया गया उसमें जो है, अब जो ईश्वर कृष्ण वाला जो सांख्य है वहाँ तो प्रकृति ही मूल है, लेकिन यहाँ तो प्रकृति के आगे और कुछ मूल है। तो उसका जो मूल तत्व क्या है, इन मूलम यत् प्रचक्षते उन्हें कहा जाता है। और भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तरसः, प्रभु और भक्ति योग का मार्ग भी विस्तरसः में ब्रूहि, मुझे बताने की कृपा करें। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, येन पुरुषस्य सर्वतः विरागः भवेत्। जिसको समझ लेने के बाद जो एक राग स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो संसारिक प्रवृत्ति है, राग होता है, असलियत को न समझने के कारण उससे विराग हो जाए। आचक्ष जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति, मम आचक्ष, आचक्ष मने मुझे बताने की कृपा करिए। जीवलोकस्य विविधा संस्कृति ही मैंने जीवलोक की विविध प्रकार की जो कर्म गतियाँ हैं, संस्कृति है। श्रुति मने उनका चलना, उनकी गति, उसी को श्रुति कहते हैं। सम्यक श्रुति, संस्कृति द्वितीया का बहुवचन है। कालस्य स्वर रूपस्य परेशां च परस्य च स्वरूप परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यथेतो कुशलम जनाः। और का ईश्वर रूप जो काल है अथवा काल रूप जो ईश्वर है, दोनों तरफ घटेगा। परेशां च परस्य च, जो पर हैं, जो दूर हैं, जो सबसे आगे का परम तत्व है, जो ते मने जो है आप ही की गति, जो है आपकी जो परम गति है। स्वरूपम बत कुर्वन्ति यद हेतु कुशलम जनाः, जो आपका असलियत है, जो असली स्वरूप है। यद हेतु हो मने यस्य स्वरूपस्य अवाप्तये प्राप्तये जना कुशलम कुर्वन्ति, संसार में जो है शुभ गति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कुशलम कुर्वन्ति, कुशल कार्य करते हैं। कुशल में प्रवृत्ति किसी प्रयोजन को ध्यान में रख के ही होता है। इस संसार में भी कुशल कर्मों से लाभ होता है, और इस संसार के अनंतर जो अमूत्र परलोक में भी कुशल कर्मों से लाभ होता है। लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषस् चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्यया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करः। रमणीय प्रसंग माताजी ने उपस्थापित किया। लोकस्य मने जो दुनिया है, जो संसार है, वो कैसा होता है? मिथ्याभिमते, मिथ्या अभिमति विचारः ज्ञानम वा यस्य स मिथ्याभिमति तस्य मिथ्याभिमते, मिथ्या ज्ञान में पड़ा रहता है, असलियत में लोक नहीं रहता। नष्ट चक्षुषा, उनके जो ज्ञान चक्षु हैं वो नष्ट रहते हैं। चर्म चक्षु से देखता जरूर है, लेकिन ज्ञान चक्षु उसके काम नहीं करते। चिरम प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रय, आश्रय विहीन घनघोर अंधकार में, अज्ञान रूपांधकार में चिरम प्रसुप्तस्य अनादिकाल से शयन कर रहा है, उसी में पड़ा हुआ है। लोक जो है जीव लोग पड़ा हुआ है उसी अज्ञान अंधकार में, अनाश्रय में, कोई आश्रय उसमें नहीं है। श्रांतस्य कर्मस्वनुविद्यया धिया, अब जो है कर्मों में फंसी हुई जो बुद्धि है, कर्म करते करते थक भी गया है, अंतिम में व्यक्ति थक जाता है। जो है
कितना करें, क्या करें, वैराग्य हो जाता है जो है, क्योंकि वो करने का जब परिणाम जो है जो उल्टा पुल्टा जब दिखाई देने लगता है ना, तब व्यक्ति को वैराग्य होने लगता है कि पूरा जो है घर मकान जायदाद गृहस्थी पूरा जुटा लिए, सब घर बसा लिए, बाद में जब उसी जुटाने वाले का तिरस्कार शुरू हो जाता है वहीं पर, तब उसे झटका लगता है कि अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। संसार का स्वरूप है, झटका खाएगा तब जो है सो बुद्धि खुलेगी। ऐसे तुम अभिराशि किल युग भास्कर, ऐसे ऐसे लोगों के लिए इनके कल्याण के लिए आप योग मार्ग के भास्कर के समान असली योग प्रदान करने के लिए तुम आविराशि, ये तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, आप प्रकट हुए हैं इस संसार में जो है। इति मातुर्वच श्लक्षणं प्रतिनंद्य महामुनि, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। इति इस प्रकार मातुर्वच, माता जी की वचन बात को सुन कर के जो श्लक्षणम मने सुंदर रमणीय, महामुनि प्रतिमंद्य, कपिल महामुनि जो है उसका अभिनंदन करके, हे गुरुश्रेष्ठ, हे विदुर जी, प्रीतः प्रसन्न हुए भगवान जी, ताम करुणया आर्दितः करुणार्दितः ताम मातरम आबभाषे, उन माता जी से कहने लगे, करुणा पूर्ण दृष्टि से भगवान कहने लगे जो है, करुणामय हैं, इसी करुणा के वशीभूत हो करके ही भगवान ने इस तत्व का उपदेश दिया है। और वह करुणा फिर माता जी के लिए तो क्या पूछना है, तो करुणा से आर्दित हो करके माता जी से कहने लगे। श्री भगवान वाच, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। हे भामिनी, भक्ति योगो बहुविधो भामिनी, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। स्वभाव गुण के मार्ग से मनुष्यों के स्वभाव के कारण ये जो भक्ति योग है वो अनेक प्रकार का हो जाता है। हे भामिनी, हे माता जी, पुंसाम भावो विभिद्यते, मनुष्यों का भाव भी भिन्न भिन्न हो जाता है। सत्व रजस तमो गुणात्मक मनुष्य हैं, एक ही तराजू से सबको तोलना उचित नहीं होता है, एक ही भाव में सबको बैठाना भी उचित नहीं है। बारंबार आयाति अयम। हरिओम। पुंसाम भावो विभिद्यते, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, संभ्रम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। अब ये श्रीमद् भगवद गीता की छाया यहाँ पर भी देखी जा सकती है। सप्तदशोध्याय में इस प्रकार का वर्णन आया है, चतुर्दशाध्याय में भी कुछ ऐसा वर्णन है। तो तामसः कौन होता है, तमोगुणा विभूत कौन होता है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, संभ्रम्भी भिन्न दृग्भाव, भिन्न दृष्टि से युक्त रखने होने वाला, मुझ में जो है रखता है लेकिन भिन्न दृष्टि रखता है। संभ्रम्भी मैंने बहुत क्रोध, पूजा भी करेगा तो एकदम क्रोध पूर्वक जो है सो, जैसे रावण जो है सो हवन भी करता था तो जो है झटक करके जो है उसमें भी लगता है कि डांट रहा है जो है सो, संभ्रम पूर्वक जो है सो, अभिमान उसमें भी नहीं छोड़ेगा। पूजा पाठ में भी भगवान के सामने भी जा कर के वहाँ अकड़ के ही बात करेगा।
और हिंसा का आश्रय लेगा, दंभ से युक्त होके करेगा, मात्सर्य से युक्त होगा। मात्सर्य वही ईर्ष्या है, मत्सरस्य भाव मात्सर्यम। उससे जो है जो व्यक्ति काम करता है वो तामसः कहलाता है, वो तमोगुण से युक्त व्यक्ति कहलाता है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य में बवा अर्चादा वर्चये दियो माम पृथक भाव स राजसः। अब राजस कैसा होता है? इस संसार में है तीनों प्रकार के लोग, हम लोग देख रहे हैं, देखे जा सकते हैं तीनों प्रकार के लोगों को। विषयान अभिसंधाय, विषयों का अनुसंधान करके कुछ प्राप्ति की कामना से, यश की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, अर्चादव अर्चयेत यो माम, अर्चा विग्रह आदि में, मूर्ति आदि में जो मेरी अर्चना करता है पृथक दृष्टि से युक्त हो करके, स राजसा, वो राजस होता है, वह राजस होता है। वो अर्चना पूजा करेगा जरूर, लेकिन उससे ज़्यादा उसके मन में भाव होता है कि हमारी प्रसिद्धि हो, हम चमकें पूरे संसार में। एक महायज्ञ करें तो 10 लाख का खर्चा हो तो कम से कम 20 लाख उससे जो है सो बच जाए। प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है। अब हमने तो बहुत उसका अनुभव किया, गहराई से अनुभव किया है। सब कुछ नहीं बताना चाहिए, बहुत से लोग इसमें नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अनुभव करिए, सब लोग देख लीजिए कि जितने भी ये सब ताम झाम वाले काम होते हैं उनके पीछे पूरा अर्थशास्त्र जो है काम करता है। और यश, ये यज्ञ किया, वो किया, वो किया, तो ये सब राजस है। अब उसको बजाएंगे तो किसी फलाकांक्षा से युक्त होकर करेंगे, अर्चा आदि में करेंगे तो वो राजस भाव है। मान लीजिए विश्वनाथ जी में हो, किसी में चढ़ा देंगे, कहा कि 100 करोड़ का मुकुट चढ़ा दिया, अब वो भज रहा है, पूरा अखबार में छपा चारों ओर जो है, ये कौन है भैया? वो 100 करोड़ के मुकुट चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, क्या हीरा जड़ित पूरा जो है, जय हो। अब यश तो ये छोड़ नहीं सकता है मनुष्यों को, जो है कहीं न कहीं घुमा फिरा के आप देखते रहिए। बाबा विश्वनाथ जी का हमने स्मरण किया, बाबा तिरुपति का स्मरण करिए, बाबा सत्य साई बाबा का स्मरण करिए, वहाँ शिरडी में जहाँ जहाँ बड़े बड़े हैं वहाँ इस तरह के काम जो है हो ही रहे हैं, जो है अब चमक रहे हैं, प्रसिद्ध हो गए कि इतना दान किया। ऐसा ऐश्वर्य में बाबा अर्चादव अर्चय, अर्चा विग्रह में अर्चय आदि शब्द से जो है कहीं कहीं नया यज्ञ भी बैठा देंगे, महायज्ञ बैठा देंगे, सहस्र कुंडी बैठा देंगे, लेकिन उसमें वही है कि 1 करोड़ का व्यय करेंगे तो समझ लीजिए 5 करोड़ जो है 3 महीने में जमा कर लेंगे। ये क्या है? ये सब राजसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म निर्हारम उद्देश्य यस्मिन् परस्मिन् व तदर्पणम यजे द्रष्टव्यमिति व पृथक भाव स सात्विक। अब कर्म का जो निर्हार है, उसका जो नाश है, उसका उद्देश्य करके कुशल कर्म जो है सो समाप्त हो, कुशलता की उत्पत्ति हो। परस्मिन् व तदर्पणम, ऐसा सोच करके पर में अथवा ईश्वर में उसका अर्पण करना। यजद यष्टव्यम इतिवा, बस हमें यष्टव्यम इतिवा मने हमें ये नित्य कर्म समझ के ये करना ही है। करणे फलाभाव अकरणे दोषः, इसको हम करेंगे तो इसमें कोई हमें फल वुल मिलने की आशा नहीं है, अभिलाषा भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसे नहीं करेंगे तब दोष होगा। प्रतिदिन स्नान करने से
कोई फल मिलने वाला नहीं है, लेकिन स्नान नहीं करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। प्रतिदिन गृहादि की स्वच्छता करने से कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन न करने से उसका दोष मिलेगा। संध्या बंदन आदि को भी वैसे ही कहा जाता है, कोई अतिरिक्त उससे नित्य कर्म उसी कहते हैं। यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक, लेकिन पृथक भाव तो वहाँ भी रहता ही है, पूज्य पूजक भाव इत्यादि रहता है, लेकिन वो सात्विक कहलाता है। यहाँ तो त्रिगुणातीत होने की बात आ रही है, बहुत आगे का तत्व बताया जाएगा। लेकिन तामस से राजस, राजस से सात्विक में आना जरूरी है, क्रमशः जो है उस क्रम से बढ़ना पड़ेगा, तब जो है बात शुरू होगी। अभी कुछ नहीं जानता है तो पहले उसको क ख ग घ सिखाना पड़ेगा, ABCD सिखानी होगी। उसके बाद क्रमशः जो है शब्द ज्ञान कराना होगा, तो वाक्य ज्ञान होगा। उसके बाद जो है काव्य शास्त्र इत्यादि में गंभीर में प्रवेश कराया जाता है। तो जो जैसा भक्त है उसको उस प्रकार से शिक्षा देना जरूरी है। कोई तामसी है तो उसको एक ही बार में सात्विकी बनाने का प्रयत्न नहीं, पहले उसको राजस में लाना चाहिए। फिर जो राजस है तो फिर जो है सात्विक में आ जाएगा, क्रमशः उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्न यथा गंगाम्भसोम बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदारितम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अब असली भक्ति क्या होती है? असली भक्ति होती है मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये। सर्वगुहाशये समस्त जीवों के गुहा अर्थात हृदय प्रदेश में आशय हमने निवास स्थान है जिनका, ऐसे मुझ में सर्वविध भक्ति और स्तुति, मनोगति अविच्छिन्न होने वाली, मन की गति टूटने वाली नहीं, लगातार जो है लगे रहनी चाहिए। यथा गंगाम बसुम बुधौ, जैसे गंगा जी का जल जो है बिना किसी स्वार्थ के समुद्र के ओर बढ़ता जाता है। उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि मैं इतना जल मिला रहा हूँ तो ये हो वो हो, कुछ नहीं, जाके विलीन हो जाती। नाम रूपे विहाय यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ऐसा लिखा है उपनिषद में है। नाम रूप को त्याग करके जाके सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार सारे जीव जो है सो वो परब्रह्म परमात्मा अपने कारण में लीन हो जाते हैं, जो है सो कहीं कोई भेद नहीं रह जाता है। यथा गंगाम्भसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। ये निर्गुणस्य भगवतः, निर्गुणस्य मने ये जब तुच्छ गुण हैं इत्यादि। अब भक्तों ने कल्पना किया है कि जो है निर्गुण कहने का मतलब जितना हेयादि गुण हैं उनसे रहित हैं, भगवान में दिव्य गुण तो रहते हैं, क्योंकि उस आनंद के लिए दिव्य गुणों की परिकल्पना करना आवश्यक है। वो मजबूरी है भक्तों की, जो है सो कोई बात नहीं, क्योंकि वो निस्त्रय गुंडे पथि विचरताम, फिर वो बड़ा शुष्क हो जाएगा, जो है सो दिव्य गुणों की भी परिकल्पना न की जाए। इसलिए सगुण उपासक जितने हैं भगवान में दिव्य गुणों का निवास मानते हैं, लेकिन वो सब जो है ये सब गुण नहीं है जो त्रिगुण हैं, अर्थात दोषयुक्त गुण हैं। अहेतुक्य व्यवहित या भक्ति पुरुषोत्तमे, पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम तस्मिन् पुरुषोत्तमे। अहेतुकी अव्यवहिता, जो व्यवधान से रहित भक्ति हो। अहेतुकी मने बिना किसी हेतु के हो, बिना किसी कारण के हो, बिना किसी स्वार्थ के हो। ये बहुत कठिन साधना है, कोई साधारण चीज़ नहीं है, क्योंकि साधारण नियम है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते।
मनुष्य एक कदम भी जो है बिना मतलब का नहीं रखता है संसार में, जो है बिना प्रयोजन के। और भक्ति कैसे करेगा? यहाँ कहते हैं अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, अप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए, तो स्थिति धीरे धीरे साफ होगी। क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति है, ये आगे की स्थिति है। शुरू में कुछ उसको भी फल महात्म्य सब दिखाना पड़ता, दिखाया गया शास्त्रों में कि महात्म्य बताया गया। रोचनार्था फलश्रुति कहा गया। फलश्रुति सुनने में बड़ी अच्छी लगती है जो है, तो उसी से प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, चलो भैया जो है ऐसा स्वर्ग है, वैकुंठ है, बड़ा दिव्य है जो है, बस उसी बहाने जो है जुटेगा। बाद में पहले बता देंगे कुछ नहीं है, एकदम जो है शून्य रहेगा मोक्ष में, तो बेचारा जो है कहेगा अरे यहाँ कुछ तो मिल रहा है, यहाँ कुछ न कुछ रूखा सूखा दाल रोटी हल्का फुल्का तो है, वहाँ कुछ नहीं है, उसके लिए क्यों परेशानी करना है, क्यों जाना है हम। इसलिए उनको समझाया जाता है कि दिव्य है, बहुत अच्छा है, तो कम से कम उसी बहाने जो है जाता है। क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ ये कई जगह देख करके, सारे बौद्ध दर्शन को देख करके, इन शास्त्रों को देख करके निष्कर्ष रूप में बात आ रही है। इस पर आप सभी भी, कई लोग पहुँचे होंगे, कई लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन सर्वेक्षण करना पड़ेगा पूरा, तब ये निष्कर्ष आएगा। वो सौंदर्यनंदम महाकाव्यम अश्वघोष जी का पूरा इसी पर टीका है, इसी पर टीका है कि कैसे जो है वो स्वर्ग इत्यादि का सुख दिखा करके यहाँ के सुख से विरति कराई गई, फिर बाद में वहाँ के सुख को भी फ्यूज किया गया, तब उसको निर्वाण की ओर प्रवृत्त किया गया। ये पूरे उस महाकाव्य का निष्कर्ष है। और इन सब का भी वही है, बुला के लीला दिखा के इधर उधर करके मतिर गृहीता न हरे कथायाम, बुद्धि पकड़ करके अंतिम में ले जाके भगवान की कथा में लगा देंगे, सब लीला उला छोड़वा करके, तब उस समय घबराएगा नहीं आदमी। गृहस्थ में डूबा हुआ जो है विषयासक्त व्यक्ति एक के बार कहिए उसको छोड़ दो, तो कहेगा जाइए कथा लेके हम अपने गृहस्थी में रमे हैं, यही अच्छा है। तो ये सब व्यास जी ने कितनी बुद्धि लगाई है, ये ध्यान देने की बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। क्या ऊंची बात किया है इस श्लोक को, थोड़ा सा आप लोग नोट करके साधना कीजिएगा। अभी हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे कि जो भक्त जो है निष्काम भक्ति में जो है भक्त जुट जाता है, भगवान की सेवा में उसको रस आ जाता है, तो ये जो 4 प्रकार की मुक्ति भगवान ने बताया कि सालोक्य साष्टि सामीप्य और सारूप्य, भगवान जी कहते हैं कि ले लो भैया इसी में से एक ठे कोई ले लो, दीयमानम। लेकिन वो भक्त जो है उस चरण कमल की सेवा में इतना जम जाता है, रम जाता है, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। स्थिति में जब पहुंचता है कहते हैं रख लीजिए अपना जो है सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य रख लीजिए जो है। दीयमानम न गृह्णन्ति, भक्त इस स्थिति में पहुंचता है कि ये 4 प्रकार की मुक्ति उसके सामने रख दिए ला। इसलिए भगवान ने एक जगह कहा था मुक्तिम ददामि करहिचित न तो भक्ति योगम। भक्ति और मुक्ति किसी को देना पड़े तो मैं पहले मुक्ति दे देता हूँ, भक्ति योग बाद में देता हूँ। क्योंकि भक्ति योग देने का मतलब है कि उसी के बस में पूरा घूमना पड़ेगा जिंदगी भर। अहम भक्त पराधीना, उसी का दास होना पड़ता है मुझे। मुक्ति दे देंगे काम खत्म हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति क्या है? सालोक्य अपने भगवान के लोक को प्राप्त करना, जिस लोक में भगवान है, जिस स्थिति में है। साष्टि, साष्टि का मतलब जो भगवत ऐश्वर्य, उसके समान ऐश्वर्यशाली होना, ये साष्टि का मतलब है संक्षिप्त रूप में। सामीप्य, भगवान की सन्निधि प्राप्त करना, आसपास रहना पार्षद के रूप में। सारूप्य मने एकदम भगवत स्वरूप हो जाना, स्वयं मिल जाना। जैसे
उसको जो है शिशुपाल को मारे थे तो जो है कहते हैं कि ज्योति निकल के भगवान में लीन हो गई। समझना पड़ता है ना कैसे लीन हो गई। रावण भी मरा था तो जो है जाके ज्योति लीन हो गई कहते थे, लेकिन श्राप पूरा नहीं हुआ था रावण में, लेकिन ज्योति लीन होने की बात आती है। तो अब ये शिशुपाल का तो अंतिम था, इसलिए ज्योति भगवान में जाके समा गई, तो सारूप्य हो गया जब ज्योति स्वरूप जाके मिली है। ये 4 प्रकार की मुक्ति जब भक्त बहुत आगे बढ़ गया तो भगवान जी लेके हाजिर गए, ले लो इसी में से कोई न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कहा कि जाएंगे तो आपकी सेवा छूट जाएगी जो है। क्या बात है, ऐसे यहाँ पराकाष्ठा में पहुँचना है। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारित एनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। उसी प्रकार उसी भक्ति को, जो भक्ति योग है, उसी को आत्यंतिक भक्ति कहते हैं। दूर दूर की भक्ति नहीं, आत्यंतिक भक्ति है, बहुत समीप वाली भक्ति है। ये न अतिव्रज्य, जिससे त्रिगुणम सत्व रजस्तम 3 गुण को पार करके जो भक्त है, मद्भावायोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझ में प्राप्त हो जाता है। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। अब ये सोचते चलना है कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मोक्ष होगा, कैसे शांति होगी, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारा इसमें खुल करके बताया जा रहा है। और इसको केवल सुन के आनंद नहीं देना है, और सुना के भी केवल आनंद नहीं लेना है, इसका प्रैक्टिकल करना होगा। और प्रैक्टिकल करके कोई देख ले भगवत कृपा से, देखिएगा जीवन सुधर जाएगा उसका तुरंत जो है। और जीवन सुधार के दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, यही एक बड़ी समस्या है। अब हम सुधरे हैं, मान लीजिए, अब 150, 1000, 2000 लोग ये कहा, जब तक न कहा दें कि वो सुधर गए, बहुत परमहंस हैं, पहुँचे हुए हैं, ब्रह्मविद हैं, तब तक मुझे शांति नहीं मिल रही। हमको एकदम पश्चाताप हो रहा है कि इतना ब्रह्म ज्ञान कर लिए लेकिन कोई कह ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानाभास है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इस प्रकार की वासना, इस प्रकार की भावना नहीं रहती है। तो सोचिए कितनी ऊंची बात है समझने वालों के लिए। निषेवितेन अनिमित्तेन, निमित्त रहित इस प्रकार के भक्ति योग जिसकी सेवा की गई है, सेवित किया गया है। स्वधर्मेण महीयसा, जो अपने कर्तव्य पालन रूपी श्रेष्ठ धर्म का अनुसरण किया गया है। क्रिया योगेन सस्तेन, सस्त मने प्रशंसनीय उत्तम क्रिया योग में लगे हुए हैं। नातिहिंसेण नित्यशः, यहाँ एक गंभीर रहस्य आया। नातिहिंसेण मने हिंसा स्वाभाविक है। हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि श्वास लेते समय, जल पीते समय, भोजन करते समय, चलते समय, उठते बैठते हिंसा हो ही जाती है। जीव जंतु हम लोग के कारण मरते ही रहते हैं। यज्ञ करना है, भूमि जोतेंगे, बहुत जगह बनाएंगे, उसमें तो बहुत लंबी हिंसा होगी। खेती करेंगे, हिंसा ही हिंसा है। और हम लोग जो अपना दैनंदिन व्यवहार भक्ति करेंगे वो में हिंसा हो जाएगी, कुछ स्वाभाविक हिंसा। इसलिए कहा नाति हिंस्रेण, जानबूझ के मत करो, अति हिंसा मत करो। जो नेचुरली चल रहा है उसको चलने दो, ये एक बैलेंस भी बैठाया। अतिवाद मत करो। अब इसमें हमारे जो सम्माननीय जैन धर्म के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अतिवाद में चले गए। बड़ा सम्मान करता हूँ मैं उनका भी, उनके सभाओं में भी जाता हूँ, महावीर का संदेश भी
हम प्रसारित करते हैं। और सब लोग नहीं, उनमें जो मुनि होते हैं, जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, वो बहुत हिंसा का अतिवाद पूरा जो है अब पूरा मुंह ढक लेते हैं कि मुंह में से कुछ पड़े नहीं अंदर। इस समय जो मास्क है वो पूरा जैनियों का तो हमेशा लगा रहता है। गाड़ी से नहीं चलते, किसी वाहन से नहीं चलेंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ से 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाएगी तो 1000-2000 कम से कम है, क्या लाखों जीवों की हिंसा करके हम वहाँ पहुँचेंगे 10 किलोमीटर यात्रा। और लंबी यात्रा करेंगे तो पता नहीं कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारेंगे जो है सो देखिए। इसीलिए वो लोग वो करते नहीं हैं। और कहीं कहीं आगे झाड़ू लगाते हुए चलने की भी प्रथा है, लेकिन तब भी हिंसा हो ही जाती है। बिना हिंसा के नहीं रह सकते। वायु के कण कण में जीव घुसे हुए हैं। हम लोग के दही भक्षण करते हैं, दही में कीटाणु हैं, ऐसे मान लेंगे तो सब सारे कीटाणुओं का भक्षण कर रहे हैं हम लोग जल के। तो ऐसी हिंसा को क्षम्य माना गया है। इसलिए वैसा करना चाहिए जितना चल पड़े। नाति हिंसे न बोला बहुत अच्छा कि अति हिंसा मत करो, स्वाभाविक हिंसा हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। नित्यशः मधृष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य अभिवादन है। क्योंकि कोई भी मार्ग, कोई भी धर्म जीवन को बैलेंस करके चलता है तो वो जो है टिकता है। एक बात अनुभव से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बड़े शिष्ट लोग, सभ्य लोग, विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। जीवन को जिसमें बैलेंस किया है, तो हम अपनी बात है बोल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सनातन पद्धति है उसमें जीवन का बैलेंस है, उसमें ब्रह्मचर्य है, उसमें गृहस्थ है, उसमें वानप्रस्थ है, उसमें सन्यास है, उसमें सब कुछ है। उसमें काव्य है, दर्शन है, उसमें रति लीला है, तो उसमें वास्तुशास्त्र है। जीवन के किसी पोर्शन को जो है ऋषियों ने छोड़ा नहीं है, तब वो जीवन व्यवस्थित रूप से चल रहा है। केवल संन्यास व्यवस्था जिस धर्म में रही, और बाद में बौद्ध धर्म में कुछ सुधार आ गया, लेकिन बुद्ध जी का केवल था संन्यास व्यवस्था, गृहस्थ गायब। तो धीरे धीरे उसका असर पड़ा, बाद में उसको भी अनुमति दी गई, श्रावक बने, पर धीरे धीरे। लेकिन ये वैदिक परंपरा में पूरा बैलेंस किया गया है, पूरा सभी प्रकार के चीज़ों को समेटते हुए यहाँ आगे बढ़ाया गया है। इस पर बहुत आरोप भी लगता है कि ये जातिवादी है तो फलानावादी है, लेकिन इसको गहराई से लोग यदि देखेंगे तो जितना उदार ये है उतना कोई नहीं है। देखने पर कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, गड़बड़ियाँ भी दिखाई देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको जब गहराई से लोग यदि घुसेंगे, इसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ जाएंगे कि अरे ये तो गंभीर है, ये तो फिर ये तो सबका सम्मान कर देगा। ये तो हमारे रैदास चाहे किसी भी कुल में हो, चर्मकार कुल में थे रैदास संत जी, उनका सम्मान यहाँ होता है, यहाँ कबीरदास जी का सम्मान होता है, यहाँ चाहे जो भी हो। दक्षिण भारत में जो है बहुत से ऐसे आलवार संत हुए हैं जिनकी कभी जाति वूति नहीं पूछी गई, उनका भी सम्मान हुआ। तो अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कि ये जो है कितना विराट है, लेकिन अब हवा पानी में पूरा फैला दिया गया है तो लगता है कि पूरा ये जो है जातिवादी वाला है। लेकिन इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी मैं बहुत अनुभव करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जातिवादी वाले भेदभाव के विचारों से तो मैं भी असहमत रहता हूँ। हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जिससे किसी का दिल दुखे उस व्यवहार से हम भी जो है सो दूर रहना चाहते हैं। आध्यात्मिकानुश्रवणा नाम संकीर्तना च मे आर्जवे नार्य संगे न निरहंक्रिया। तथा क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक अनुश्रवण होना चाहिए, नाम संकीर्तन होनी चाहिए, आर्जव मन रिजुता होनी चाहिए, टेढ़ियाना नहीं चाहिए कभी भी जो है सो, मन वचन कर्म से एक रूपता होनी चाहिए।
सज्जनों का संगति होनी चाहिए, निरहंक क्रिया, अहंकार रहित क्रिया होनी चाहिए, कहीं भी अहम भाव नहीं होना चाहिए। मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हितमाम। मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः, जो मेरे धर्म का अनुसरण करने वाला है, जिसका आशय जो है इस प्रकार से धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से भाव में लग केवल सुनने से शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति। आचरण की तो बातें छोड़ दीजिए, गंभीरता से श्रवण किया जाए। यदि जीव है, इंद्रियों से युक्त व्यक्ति है, तो मुझे विश्वास है कि इस मोबाइल में सुनते सुनते फर्क पड़ जाएगा जो है सो। ऐसा तत्व है ये जो है सो। तो सामने सामने सुनते तो पता नहीं क्या होता जो है सो, लेकिन मोबाइले से असर करेगा। कोई साधारण बात नहीं है, कुछ तत्व है तभी ये जो है छपा हुआ है संसार में। भागवत भागवत भागवत, कहीं भी देखिए विश्व में केवल भागवत चल रहा है। लेकिन वही है, विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। लेकिन चल रहा है, कुछ न कुछ विशेषताएं हैं तब। परिसंशुद्ध आशय, जिनका आशय जो है, जो भाव है वो शुद्ध हो गया। पुरुषस्यांजसा भेति सुतमात्र गुणम हिमाम। बस तब मेरा केवल गुण सुनने मात्र से जो है तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि रसखान ने कहीं जो है कृष्ण जी के बारे में सुना, विदेश में मुसलमान ने, कहीं किसी ने फोटो दिखा दिया, वहीं से खोजते खोजते वृंदावन चले आए रसखान, श्रुत मात्र। और आगे कृष्ण खोजने लगे। फिर जो है लोगों ने कहा कहाँ से पागल आ गया। किसी ने कहा वहाँ जाओ मिलेंगे, और जाते जाते उनको दर्शने हो गया सीधे। नहीं तो ऐसे पागल नहीं होता है, वो कहीं ईरान से आया हुआ व्यक्ति है, एक्यूरेट हमको नहीं पता है, लेकिन उसी तरह से आया है। और मानुष हूँ तो वही रसखानी बजो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ ब्रज में बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारना। ऐसा रसखान टिल्ला देख के आए वृंदावन में। श्रुतमात्रम गुणम, श्रुतमात्र गुणम हिमाम, क्योंकि अंतस्करण निर्मल होने पर ऐसा होता है। एक एक कथा जो है पार तार देगी, 50 कथा सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। सूखी लकड़ी हो तुरंत छुआ दीजिए, पकड़ लेगा पूरा। और गीली लकड़ी का तो जान ही रहे हैं जो है सो, लगाते रहिए जो है पकड़ेगा नहीं। पहले लकड़ी सुखा के तब उसमें आग लगाना है। तो लकड़ी का मतलब जो अपना शरीर है, इसका सारा ताना बाना है, वो पूरा जो संसार के कीचड़ में फंस के जो गीला बन गया है, उस गीली लकड़ी में भागवत रूपी जो ज्ञान की अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं हो सकती। यथा बातरथो प्राण मा बृंगते गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मानम अविकार्यत। यथा बातरथो घ्राण महावृक्ते गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मानम अविकार्यत। जैसे बात रूपी वायु रूपी रथ में चढ़ करके जो है गंध जो है अपने स्थान से चल करके नासिका तक पहुंच जाता है, वायु रूपी घोड़े में सवार हो करके। वायु न रहे तो गंध जो है वहाँ से यहाँ चल न पाए। एवं योगरतम चेत आत्मानम अविकारी। उसी प्रकार योग में रत जो चित्त है वो सीधे आत्मा में पहुंच जाता है, अविकारी आत्म तत्व में वो पहुंच जाता है। जैसे वायु में सवार होकर के गंध जो है नासिका में पहुंच जाता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। क्या बात है, कई बार कहा जा चुका है। सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में भूतात्मा के रूप में मैं अवस्थित हूँ, बैठा हूँ, विराजमान हूँ, ये निष्कर्ष है। तमवज्ञाय मामर्त्य
कुरुतेर्चा विडम्बनम तम माम सर्वभूतेषु विद्यमानम माम अवज्ञाय, मेरी तो अवज्ञा कर देता है, मुझे तो लाठी मार देता है, मेरा अपमान कर देता है, मुझे कष्ट देता है। अर्चा विडम्बनम कुरुते, जा कर के मूर्ति में जो है सो हजारों रुपया खर्चा करके घंटी बजाता है, सुबह शाम जो है नाटक फैलाता है अर्चा में पूजा करने का, 3 घंटा 4 घंटा जो है सो मंदिर में लगाता है और इधर धकियाते हुए जाता है, मुझे कष्ट देता है जो समस्त जीवों में मैं बैठा हूँ। और वो मूर्ति पूज करके जो है बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है और जिंदे मूर्ति जो भगवान के द्वारा बनाई मूर्ति का जो है सो अपमान करता है। कितना बड़ा रहस्य बताया है, ये हमारे समाज को समझने की बात है कि नहीं? साफ साफ देख लीजिए, नोट करिएगा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तमोवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम, अर्चा विडम्बनम कुरुते। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम। सीधे भगवान ने कहा कि आगे एक बार बोलने से मूढ़ बुद्धि वाले लोग समझेंगे नहीं, रिपीट करो। हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भस्मन्नेव जुहोति सह। यह जो मनुष्य माम माने मुझे, किस प्रकार का मैं, सर्वभूते सर्वेषु भूतेषु संतम विद्यमानम आत्मानम ईश्वरम, सभी भूतों में विद्यमान जो आत्म स्वरूप से विद्यमान, ईश्वर रूप से विद्यमान जो समस्त भूतों में विद्यमान हूँ, तम हित्वा, उसे त्याग कर, उसका तिरस्कार कर, उसका अपमान कर, अर्चाम भजते, स्वप्रतिष्ठापित जो अर्चा विग्रह मूर्ति आदि का भजन सेवन पूजन करता है, घंटों लगाता है, उसी में बाहर भूखा प्यासा भक्त तड़प रहा है, वो अंदर अर्चा में लगा हुआ है। मौढ़्यात समझ लीजिए वो मूढ़ता में पड़ा हुआ है, मूढ़ता है वो। भस्मन्नेव जुहोति सा, वो समझ लीजिए राख में हवन कर रहा है, उसका हवन जो है प्रज्वलित अग्नि में नहीं हो रहा है। समझ लीजिए ये जीव दया के प्रति सनातन दृष्टि ये किसी ह्यूमन राइट्स से कम है क्या? कोई भी संसार में इतनी बड़ी दृष्टि का विस्तार कर पाया? भस्मन्नेव जुहोति सः द्विषता परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। परकाये माम द्विषता माने जो सर्वत्र दूसरे के शरीर में विद्यमान मेरे से द्वेष करने वाला, किसी से द्वेष करने का मतलब मेरे से द्वेष करना हुआ। जो मानी है, जो भिन्न दर्शन करने वाला है, स्वयं में दूसरे में भेद रखता है। भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो प्राणियों में जो है बैर ठान के जो है सो रखा है, दुश्मनी करता है। न मना शांति मृच्छति, वैसे व्यक्ति का मन कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वस्वरूप से ही लड़ रहा है। वो तो जो है तो कैसे शांति होगी? बहुत कठिन है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में न चलना ही ठीक है। चले तो फिर जो है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए संतों ने कहा कि ये कोई सरल मार्ग नहीं है कि जो कोई सो लाखों करोड़ों की भीड़ चल दे आध्यात्मिक तत्व करने, जो है भागवत सुनने और तत्व जानने। हम लोग तो देख ही रहे हैं, एक एक अध्याय कर रहे हैं और उसके भी थोड़ा संक्षिप्तार्थ कर रहे हैं, तब ये हालत है, इतना तत्व आ रहा है। अब इसमें व्यक्ति घुस जाए, ठीक से साधना शुरू कर दे, तो कहाँ पहुँचेगा? अब फिर भगवान जी स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा मंदिर उंदिर बना के, आय का स्रोत बना के पूरा कमाई चल रही है वहाँ, और वहाँ ऐसे हल्का फुल्का समझाने से नहीं होगा। वहाँ तो अनेक प्रकार के चमत्कार उमत्कार बता करके, बड़े बड़े मंदिरों का हम लोग सुनते ही हैं, ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। और जो बाबा विश्वनाथ जी का तो
लोग अनुभव करते हैं, ज़्यादा चमत्कार ऐसे नहीं बताते यहाँ पर। लेकिन जो नए नए मंदिर जिनको चमकाना होता है तो पूरे चमत्कार सुना दे, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका सीरियल बन जाएगा, उसकी पुस्तकें छप जाएंगी। लोग दौड़ रहे हैं पूरा का पूरा, देख नहीं रहे हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार ये जो शरीर जो है बना हुआ है, ये शरीर बर्बाद होने जा रहा है, इधर का चमत्कार भगवान का नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ मंदिर का चमत्कार देख करके वहाँ दौड़ रहे हैं सब जो है। अहम उच्चावचर द्रव्य क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्यर चितोर्चायाम भूतग्रामावमानिनः। अहम उच्चावचय द्रव्य क्रियोत्पन्नया है। हे अनघे, हे पाप रहिते, क्रिया उत्पन्नया मने क्रिया से उत्पन्न, क्रिया ही तो होता है पूजा पाठ में सब में। उच्चावचय द्रव्य मैंने कहीं 100 रुपये के सामान से पूजा हो रही है, कहीं 1000 रुपये से, कहीं लाख रुपये का सामान लग रहा है, एकदम दिव्य दिव्य पदार्थों से कहीं हो रहा है, कहीं छोटी पूजा कहीं बड़े पूजा। तो उच्चावचय द्रव्य क्रियोत्पन्नया अनघे नैव तुष्यर चितोर्चायाम, अर्चायाम मूर्ति आदि में इस प्रकार जो है छोटी सी लेके के बड़ी तक जो पूजा है उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। किससे? भूतग्रामावमानिनः, जो प्राणी समूह का अपमान करता है, उनको कष्ट पहुँचाता है, प्राणी को कष्ट पहुँचाता है, तो चाहे जितनी बड़ी पूजा करे उससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। बोलिए कपिलदेव भगवान की जय। अर्चादा वर्चये तावद ईश्वरम माम स्वकर्म कृत यावन्न वेदस्वरिधि सर्वभूतेषु अवस्थितम। क्या बात है। कहा अर्चा विग्रह का निषेध नहीं किया भगवान ने, कहा वो भी जरूरी है, पात्र भेद हैं, सबको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शुद्ध तत्व जो है वो पता नहीं चल सकता है। एक आकृति एक नमूना बना करके उसको रखना आवश्यक है। तो कहा अर्चादौ अर्चये तावत, तब तक अर्चा आदि में अर्चना करनी चाहिए। ईश्वरम माम स्वकर्म कृत, अपने कर्मों का आचरण करता हुआ, यावत स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम न वेदा, जब तक यह पक्का न हो जाए मन में कि समस्त प्राणियों में मैं विद्यमान हूँ, इस प्रकार का भाग जब तक मन में न जमे तब तक अर्चा आदि में अर्चना करते रहे। लेकिन जब भाव जम जाएगा, सब जगह दिखाई देंगे, तो वो जो मंदिर जाना परिश्रम करके वो व्यर्थ ही हो जाएगा ना फिर जो है। आज कुछ मित्रों ने अधिक फ़ोन भी कर दिया है, इसीलिए कुछ ये नाराज़ हो रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोग उत्तरार्ध में हैं। सर्वभूतेषु अवस्थितम जब समझ में आ जाएगा तो यहीं काशी में ही जो है सो जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन यहीं होगा, तिरुपति भगवान का दर्शन यहीं होगा। जो भी हैं सबका दर्शन बैठे बैठे हो जाएगा। सर्वत्र व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मई जाना। लेकिन अब जब तक ये भाव न जमे तब तक अपना दर्शन करते रहो। दर्शन का तात्पर्य यही भाव जमाने के लिए। अर्चादा वर्चये तावदीश्वरम माम स्वकर्म कृत यावन्न वेदस्वरिधि सर्वभूतेषु अवस्थितम। आत्मनश्च परस्यापि यकरोत्यन्तरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे। आत्मनश्च परस्यापि यकरोत्यन्तरोदरम, जो स्वयं में और दूसरे में जो भेद देखता है, अंतरोदरम करोति तस्य भिन्न दृशो, उस भिन्न दृष्टि वाले व्यक्ति के मृत्यु उल्बणम भयम विदधे। उल्बणम माने भयंकर भय जो है उस व्यक्ति को मृत्यु देता है, उसे डर होता है। द्वितीयाद भय भयम भवति, दूसरे से भय होता है तो उसको डर लगता है कि अब जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी।
अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयेत् दानमानाभ्याम मैत्रेयाभिन्नेन चक्षुषा। इसलिए सभी भूतों में भूतात्मा के रूप में विद्यमान जो आलय बना करके सर्वत्र में रहता हूँ, दान मान आदि की तरह मैत्री से अभिन्न चक्षु से समस्त प्राणियों में मेरी अर्चना करें। क्या बात है, सभी प्राणियों में मैत्री से, दान से, सम्मान से मेरी अर्चना करे, प्राणियों में अर्चना करे। जीवा सृष्टा हि जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवरास्ततः चंद्रिय वृत्तयः तत्रापि स्पर्श वेदिन्य प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो व्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेत्ता ततः श्रेयां स्वकर्मकृत मुक्तसंगस्ततो भूया न दोग्धात् धर्ममात्मनः तस्मात् मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूत मकर्तु परम समदर्शनात्। क्या बात है, समदर्शनात् परम कुछ नहीं है। जो समदृष्टि संपन्न व्यक्ति है उसके आगे मैं कुछ नहीं देखता हूँ, जो है सो सबसे फाइनल वही है जो समदर्शी है। बहुत से लोग विशेषण लगा के चलते हैं संसार में। अखंडानंद सच्चिदानंद स्वामी उर्फ समदर्शी, फलाने स्वामी समदर्शी, ऐसे 4-5 समदर्शी नाम में जुड़े हुए मिले हैं हमको, लेकिन असली समदर्शी होना चाहिए। तो कहा कि जीवा श्रेष्ठा है जीवा नाम, अजीव जो हैं, अजीव पदार्थों से जीव श्रेष्ठ हैं, उसमें भी जो है प्राणधारी जो है जीव श्रेष्ठ हैं। बहुत से जो है कोरोना जैसे जीव हैं वो भी जीवे हैं, तो निष्प्राण है कि सप्राण है अभी चर्चा चली रही है। तो यहाँ बोला है कि जीव भी होते हैं लेकिन निष्प्राण होते हैं। तो उसके बाद प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, पूरा विज्ञान आया है यहाँ। उसके बाद सचित्ता, उसके बाद चित्त से युक्त जीव श्रेष्ठ हैं। प्रवराः ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः, उसके बाद इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त जो जीव श्रेष्ठ हैं। तत्रा भी स्पर्श वेदिन्य, उसमें भी स्पर्श का ज्ञान करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। प्रवरा रसवेदिन, फिर रस को जानने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। अब सबका उदाहरण दिया जाता, फुर्सत रहता तो भगवत कृपा से ये नेटवर्क भी गड़बड़ा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी चलना है, आप लोग अनुसंधान करिएगा। तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठा तथा शब्दविदो वरा, उससे गंध को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, उस जीव से जो है शब्द को जानने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। स्वरूप भेद विदस्तत्र, उसमें फिर रूप का भेद समझने वाले जीव जो हैं श्रेष्ठ हैं। ततश्चो भयतो दतः, उसके बाद जो है दोनों तरफ दांत वाले श्रेष्ठ हैं, कोई एक तरफ दांत वाले हैं, कोई कुछ दांत वाले हैं। तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपाद, उसमें बहुत पैर वाले श्रेष्ठ हैं, उसके बाद 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, उसके बाद जो है 2 पैर वाले जीव श्रेष्ठ हैं। ततो वर्णाश्च चत्वारा, उसमें 4 वर्ण हैं, उसमें जो है तेषां ब्राह्मण उत्तम, उनमें जो ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। लेकिन केवल ब्राह्मणे से करके बड़ा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणे सुपि वेदज्ञो भूरी भार भराक्रांत सवै ब्राह्मण गर्धवा, यदि वेद न जानता हो तो वो ब्राह्मण गर्धव है। तो ब्राह्मणे सुपि वेदज्ञो, ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ है वो श्रेष्ठ है। यर्थज्ञो व्यधिकस्ततः, उससे अधिक जो है अर्थ जानने वाला जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अर्थज्ञात संशय क्षेत्ता, अर्थ जानता है लेकिन संशय उत्पन्न होने पर उसका छेदन करने वाला जो है ब्राह्मण और श्रेष्ठ है। ततः स्वकर्मकृत,
उसके बाद मुंह से तो बड़ा विद्वान है, संशय छेदता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता होगा तो क्या करेंगे। स्वकर्मकृत श्रेष्ठ, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है उससे भी श्रेष्ठ है। मुक्त संगस ततो भूयान, उसके बाद मुक्त संग, जो संग से मुक्त है वो श्रेष्ठ है। अधोगधा माने एकदम दूहने वाला नहीं, पूरे प्रकृति से इधर उधर दूह ले, कर्म फल दूहे, सब कुछ दूहे, इसलिए अधोगधा शब्द बड़ा गजब लगा। हम उसको थोड़ा सा देखे, थोड़ा सोचे कि अधोगधा क्या है, तो हम लोग तो दोहन कर देते हैं सारी प्रकृति का, इधर उधर का जो है कर्म फल का सब दोहन, तो ये दूहने वाला ना हो। हाँ, वो जजमान पंडित जी को दूहता है, पंडित जी जजमान को दूहते हैं, सोचते हैं कि बस कम्मे में निपटे, वो चाहते हैं अधिक से अधिक आ जाए, सब दोहन चल रहा है। ये दोहन का काम बंद होना चाहिए, इसीलिए कहा अधोगधा। इसको विचार कर लीजिएगा, इसका अर्थ जो हमारी जो मति ने कहा, हमने उसका अर्थ बता दिया। धर्ममात्मनः तस्मान मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः। ठंडा होने वाला है, अभी कुछ विकल्प दो। कुछ बाधाएं कुछ अधिक हो रही हैं, कभी कभी वो जो है ऐसा ही होता है, फेसबुक की गड़बड़ी है ये, और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इसमें बहुत चिंतित न हो। मोबाइल भी ठीक है, वाईफाई भी ठीक है, अब हेडक्वार्टर से गड़बड़ी हो जाए तो उसमें कोई समाधान नहीं कर सकता है। तो तस्मान मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्। बस उस समदर्शन वाले व्यक्ति से आगे मैं किसी प्राणी को नहीं देखता हूँ, सबसे श्रेष्ठ वही है जो समदर्शी है। एक बार मैं बाँच देता हूँ, कम से कम ये गड़बड़ा रहा है, पाठ समाप्त हो जाए तो कुछ छूटा हुआ अर्थ जो है फिर आगामी दिन में भी हो सकता है। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान नीति भक्ति योगश्च मया मानवविदीरितः ययो एकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मण परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम् रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशां भयम् योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विश्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न देश्यो न च बान्धवः आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् यद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो याति भाति यद्भयात् यद वनस्पतयो भीता लता चौषधिभिः सह श्वेशे काले भी गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सरे सगिरिभिर्भूर्नमज्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वशतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम् गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिस्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगं तेषां वश एतच्चराचरम् सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनान्तकम्। कपिलदेव भगवान की जय। हम पाठ को पूर्ण किए, अब संक्षिप्त रूप से बता देते हैं, अब छूट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, अवशिष्ट जो है अगले दिन होगा। भगवान जी कहते हैं मन से ही इन सारे जीवों को देखिए, प्रणाम करिए, बहुमानयन बहुत मान सम्मान करिए जो भी जीव आपके सामने आता है।
ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, ये ईश्वर ही जीव रूप में जो है सर्वत्र विचरण कर रहा है, ये सारे ईश्वरमय है, ऐसा भाव सोच के छोटा बड़ा छोड़ करके सबको प्रणाम करिए। भक्ति योगश्च मया मानवी उदीरित है, मानवी ऐसा यहाँ संबोधन लगाया है कि उड़ जाएगा। मानव विदीरित है मानवी, हे मनुपुत्री मया भक्ति योगश्च मया उदीरिता, ये यो एक तरेण एव पुरुषः पुरुषं पते। चाहे योग करे चाहे भक्ति योग करे, दोनों में एक का सहारा लेगा तो पुरुष जो है परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम, यही भगवान का असली स्वरूप है, परमात्मा का असली स्वरूप यही है जहाँ से कर्मों की चेष्टा उत्पन्न होती है। रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते, जो अरूप होते हुए भी रूप के भेद में इत्यादि बटा है, जो काल के रूप में भी है। भूतानम महदादीनम ये तो भिन्न दृशाम भयम, जो भूत महद आदि के रूप में जो व्याप्त है, जो भिन्न दृष्टि वालों को भय उत्पन्न करता है, भिन्न दृशाम भयम। योन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रय, अखिलाश्रय अखिलों का आश्रय होकर के जो है भूतों के अंदर प्रविष्ट होकर के उनको जो है संचालन करता है। सब विष्णुआख्योधियोग्योसौ काल कलयताम प्रभु, वही विष्णु, वही अधियज्ञ भगवान, वही नारायण, वो कलयताम कालः, वो समस्त नाशवानों का भी वो उनका भी स्वामी है, काल का भी काल है, ऐसे प्रभु नारायण भगवान है। न चाच कश्चित दयितो न द्वेष्यो न च बांधव, इस संसार में न तो कोई किसी का प्रिय है, न तो द्वेष्य है, न तो बंधु है। संसार में कहीं कोई किसी का कुछ नहीं है, केवल स्वार्थ से कुछ बनते हैं, कुछ स्वार्थ से कुछ बिगड़ते हैं। आभिसत्य प्रमत्तोसौ प्रमत्तुम जनमंत कृत, इस प्रकार जो है जो प्रमत्त जन है उनके लिए वो अंतकृत हो करके उनका नाश करने के लिए वो जो है सो प्रविष्ट हो जाते हैं। उन्हीं भगवान के कारण यद भयात बातोयम, ये जो पंच महाभूत जो कार्य कर रहे हैं, वायु प्रवहमान हो रहा है, सूर्य तपति यद भयात, ये जो सूर्यादि ग्रह हैं जिनके अनुशासन में जो है सो कार्य कर रहे हैं। यद भयात बरसते देवो भगणो भाति यद भयात, भगणो भाति मैंने नक्षत्र गण जो हैं जिनके अनुशासन में जो है सो प्रकाशित हो रहा है आकाश मंडल में। वनस्पतयो भीता, सारी वनस्पतियाँ जो हैं उस अनुशासन में रह करके अपना अपना कार्य करती हैं। स्वे स्वे काले भी गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च, अपने अपने समय में अपने अपने सीजन में पुष्प फल आदि को प्रदान करती हैं। स्रवंती सरितो भीता, उसी अनुशासन के कारण नदियाँ जो हैं सो बहती हैं। समुद्र जो है अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, नहीं तो समुद्र थोड़ा सा 10 फीट बढ़ जाए भगवान की कृपा से तो क्या हालत हो जाए, जो है 4-5 फीट में जो है तबाही मच जाती है। अग्निरिंधे सरे सगिरिभिर भूर्ण मज्जति यद भयात, ये पृथ्वी जो है समुद्र में डूब नहीं जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, सारी सृष्टि काम कर रही है। नभो दभाते स्वसताम पदम ये नियमा ददह, ये आकाश मंडल भी जो है सबको आश्रय प्रदान करता है। लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरादितम, ये जो है सप्तभिरादितम मने सप्तावरण से युक्त जो है इस भूमंडल में अपने लोक का तनुते विस्तारयति, भगवान जो है अपने लोक का विस्तार करते हैं। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादि स्वस्य यद भयात वर्तन्ते युनुगम येषां बसे एतच्चराचरम। योनंतो अनंतकरः कालो अनादिकृत व्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। कहने का मतलब सब कुछ उसी परम शक्ति से संचालित होता है। उत्पत्ति स्थिति संहार आदि कार्य संसार के उस परम शक्ति से तत्व से संचालित होते हैं। उस तत्व के बिना कुछ नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है। जो भी हो, अंतिम अवस्था में कुछ विघ्न बाधाओं के साथ हम लोग पहुँचे, अत्यंत गंभीर
रहस्यमय तत्व के साथ हम लोग पहुँचे। इसीलिए आप सभी ने धैर्य बनाया, आप सब इसमें सम्मिलित रहे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः आगामी दिवस में हम लोग इसी समय उपस्थित होंगे। इसी के साथ ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने 39 भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।